10 लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध थे वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, ये प्रमाण है। उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बना दिया। देखिए, हिंदुओं की भावना से खेलकर सत्ता की सीढ़ी बनाना मात्र चाहते हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को कश्मीर में टिकट देते जो पंडितों का वादी इसलिए नहीं हो सकता, इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। हमें किसी को बदलना ही नहीं है। नंबर 2, हमारी जो कुंभ मेले की यात्रा में 50 लाख विदेशी आए। कोई गया बताइए, कोई गैर मुस्लिम कहता मुझे हज में जाना है, कोई गैर क्रिश्चियन कहता वेटकम में जाना, और खुदा ना खास्ता कह दे पहले कहेंगे कन्वर्ट हो जाओ। सिर्फ हिंदू धर्म में बगैर कन्वर्ट हुए आओ और स्नान कर जाओ। सोनिया गांधी 2001 में गई थी, संगम पे स्नान करके, इसलिए आतंकवादी नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द संजीव डिबेट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आज का इस डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी जी एंड कांग्रेस के प्रवक्ता अभय द्विवेदी जी को। तो दोस्तों, अभय द्विवेदी जी ने कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं और बोलते बोलते इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि बजरंग दल और बीजेपी को आतंकवादियों से तुलना करने लगते हैं। तो दोस्तों, वहीं पे मौजूद होते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए अभय द्विवेदी जी को कुछ ऐसा बोलते हैं कि उनके आगे पीछे एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिख कर अपना हाजिरी जरूर लगा लें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी, अभय दुबे जी, आप दोनों आ जाइए। आइए सुधांशु जी। सुधांशु जी बहुत खुश हो रहे हैं एकदम। सुधांशु जी जो बोलना चाह रहे थे सब ऐड होते गया है उनकी बातों में। अब मैं चाहती हूँ कि इससे पहले क्या इनको रिबटल राउंड दिया जाए, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल अभय जी से है। आपने पिछले राउंड में कहा, बहुत अच्छा कहा, और हम सभी देश में सभी बड़े नेता भी कहते हैं यही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिर आपने कुछ नाम गिनाकर जासूसों के और जो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक पैटर्न स्थापित करने की कोशिश की। तो आप उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे या अपने आर्गुमेंट को डिफीट कर रहे थे? मैंने कहा था कि आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म है हिंसा। जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे थे, उस मेरे सनातन हिंदू धर्म में से अगर तत्व निकाल दोगे, उस तत्व क्या है? धार्यति इति धर्म। मैंने क्या धारण किया हुआ है? मैंने सत्य को, मैंने अहिंसा को, मैंने सदाशयता को, मैंने सहिष्णुता को, संयम को, सदाचार को, और क्षमा। सबसे बड़ा जो धर्म है मेरा वो एक क्षमा। तो मैंने धर्म में से अगर वो तत्व निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख मिटाने का धर्म होगा तो ये भारत को स्वीकार नहीं है। जितनी भी बातें विपक्षी टीम ने कही है उस पर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका रिबटल राउंड में बोलने का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बहुत एक टेक्निकल बात समझिए। अगर कोई आतंकवादी है वो बाहर से आरडीएक्स लाएगा, कहां से लाएगा? पाकिस्तान से लाएगा। तो पाकिस्तान वालों से कोई हिंदू आतंकवाद वाले ले आएगा सो कॉल्ड इनके हिसाब से। अरे दिमाग जरा कोने में रख के सोचिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा हथियार कहां से आए, कहा फौज से आए। कर्नल पुरोहित को इंडिकेट कर दिया। कर्नल पुरोहित को आर्मी अपनी जांच में पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है। अरे कितना बड़ा षड्यंत्र कि भारत की सेना को भी इंक्लूड कर लो, इनको इंक्लूड कर लो, और किसी फॉरेन एजेंसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। इसीलिए यह आवाज समझ में आती है कि यह पूरा का पूरा एक विशुद्ध षड्यंत्र था, और जिसे कांग्रेस के नेताओं ने, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जनवरी 2013 में सुशील कुमार शिंदे जी, गृह मंत्री, वो जिनके वहां जाने पे, कश्मीर जाने में पैर के नीचे धरती फट जाती थी, उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं के टेरर कैंप आरएसएस चला रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष रूप में सुषमा स्वराज जी ने सदन के पटल पे पूछा तो भारत सरकार का गृह मंत्री कहता मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। भाई साहब, कुछ तो शर्म करिए। ठीक है, आपका अब रिबटल राउंड 3 सेकंड कंसीड कर दिया सुधांशु जी ने, लेकिन 1 मिनट का सर टाइमर लग जाए। रिबटल राउंड का आपका 1 मिनट का समय अभय दुबे जी शुरू होता है अब। सुधांशु त्रिवेदी जी को सुशील कुमार शिंदे जी तो याद आ गए क्योंकि वो प्रतिपक्षी दल के थे, लेकिन अपने दल के एक मंत्री याद नहीं आया, आर.के. सिंह, जो उस समय गृह सचिव हुआ करते थे। मुझे याद है उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण है, लाल काल सांगरा से लेकर साध्वी से लेकर जोशी तक 10 लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध थे वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, ये प्रमाण है। उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बना दिया। देखिए, हिंदुओं की भावना से खेलकर सत्ता की सीढ़ी बनाना मात्र चाहते हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को कश्मीर में टिकट देते हैं जो पंडितों का हत्यारा है, 10 साल जेल काट कर आता है। 1 साल जो ट्रेनिंग लेता है पाकिस्तान से, अजहर मसूद का शिष्य तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है, गांव के लोग उसको पकड़ते हैं। मुझे दुख हुआ एक भी व्यक्ति ने
ये बात नहीं की। ध्रुव सक्सेना समेत 10 आरोपी जो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, चार्जशीट में नाम तक उनका दाखिल नहीं किया। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई। इनका जवाब ऐड कर सकता हूं। सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। फिर वो भी बोलेंगे हिंदू एक लाइन। आतंकवादी इसलिए नहीं हो सकता, इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। हमें किसी को बदलना ही नहीं है। नंबर 2, हमारी जो कुंभ मेले की यात्रा में 50 लाख विदेशी आए, कोई गया बताइए, कोई गैर मुस्लिम कहता मुझे हज में जाना है, कोई गैर क्रिश्चियन कहता वेटकन में जाना, और खुदा ना खास्ता कह दे तो पहले कहेंगे कन्वर्ट हो जाओ। सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता बगैर कन्वर्ट हुए आओ और स्नान करके जाओ। सोनिया गांधी 2001 में गई थी, संगम नोक पे स्नान करके आई, इसलिए आतंकवादी नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, ये एकमात्र राजनीतिक दल है जिन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1995 हमारे प्रधानमंत्री के, अरे सर्वोच्च अदालत नहीं तय करेगी मेरे धर्म का प्रशस्त मार्ग, मेरे सनातन धर्म करेगा, धर्माचार्य करेंगे, सत्ताचार्यों का अधिकार नहीं है, हिंदू धर्म है मेरा। या आप सत्ताचारी ये तय नहीं कर सकते, इसलिए अपमानित मत करिए, आप सत्ता का स्वार्थ सिद्ध करते रहिए। अब वो टाइम आया है जब आप लोग वहीं रहिए, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो अपना गमछा बदलना चाहता है? किसको बदलना है? सफेद से लाल पे गए हो? पहला है। और कोई? आपको कौन सा रंग चाहिए? लाल वाले? पहले से मैं सोच के तो नहीं बैठे थे। कोई है जिसको इधर भी बदलना है? बदलना है गमछे का रंग? आइए बदलिए, अपनी जगह पे बैठ जाइएगा। अंत में आपकी गिनती करेंगे कि आखिर इतने कितने लोग हैं, फिर एक एक सवाल तीनों ही सेक्शन से हम लोग लेंगे। राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। लाल गमछे कम पड़ गए भाई, आप दोनों हटा रहे हैं गमछा। वो एक ही गमछे में एक से काम चलाएंगे, फिर भी लाल रंग फैलाएंगे। चलिए बढ़ा दीजिए इधर। कितने लोगों ने गमछा बदला? भगवा का भाईचारा। कितने लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई अभी तो आप लोग आगे चल रहे हैं, आपकी टीम आगे चल रही है। आपने सबसे बड़ी पोचिंग तो दुबे जी की कर ली है। आज दुबे जी ने बिल्कुल जो मूल अंतरात्मा की पूरा आवाज, नाम बोलिए जो भाई, कंफ्यूजन श्रद्धेय होगा। बाला साहब ठाकरे जी आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी को आनंद आया, सुधांशु जी। परुलेकर का नाम नहीं लिया, ध्रुव सक्सेना का नाम लेने से बचते रहे, आरके सिंह का नाम नहीं लिया। अरे वो चाहते हैं आप लोग लड़िए, क्यों लड़ रहे हैं? इस टॉपिक पे रहने दीजिए। अरे हमको नहीं, हम सवाल नहीं लेते हैं तीनों से। इस हिस्से से किसको सवाल पूछना है? हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक करते रहेंगे? चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति तो अब शुरू हुई, इससे पहले सिर्फ मुसलमान की राजनीति होती थी। किसी को हिंदू से कोई लेना ही देना नहीं था, उसको तो टके का 3 समझ रखा। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल। छोटे सर ये पूछना है मुझे कि जो असली आतंकवादी है लश्कर तैयबा जैसे मोहब्बत, क्या उससे हम लोग छुपाने की साजिश कर रही हैं हिंदू को आतंकवादी बोलकर? इनको पकड़ना में असमर्थ है ये सरकार। जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में ही हुए हैं, उस अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं। जितने बड़े अच्छा ओहो कर रहे हो तो सिंहपुरा का आतंकी हमला कश्मीर में हुआ, गांव का गला काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 बार अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, 2 बार अटल जी की सरकार थी, 1 बार मोदी जी की सरकार थी। रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ। अरे वो लश्कर पे पूछ रहा है सर, लश्कर जैश। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आपकी सरकार थी सत्ता में तब क्या हुआ था? नहीं सुनिए, इनकी सरकार जब सत्ता में एक थी, सवाल इस हिस्से से, जल्दी से। अंजना जी एक लाइन। इनकी सरकार सत्ता में थी तो दिल्ली में धमाके, मुंबई, जयपुर, अरे नागपुर, पार्लियामेंट पे हुए, अक्षरधाम पे हुए, सब जगह चलती अक्षरधाम पे हुए, पार्लियामेंट पे हुए, हमारी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि पुलवामा के जो लोग मारे गए, जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद को छोड़कर आए। गृह मंत्री जी ने क्या शब्द बोला? गृह मंत्री जी ने कहा कि इनकाउंटर में जब वो मारे गए, बहुत से लोगों ने मुझे देश से लिखकर कहा था कि जब भी उन काउंटर में मारे जाएं तो सर पर ही गोली पड़नी चाहिए, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा तीनों के सर पर ही गोली पड़ी है, क्योंकि सर पे गोली मारी गई थी। और ये लोग सर मुंह से बात करते थे आगे आके, हुजूर आलम है आप साहब, आइए हुजूर आला कार्यालय में यासीन तालिब हुसैन, जो तारिक अहमद मीर, सैफुल्लाह फारूक। बस ताली बजा दीजिए एक बार, सब चुप हो जाएंगे। चलिए सुधांशु जी सुधांशु जी आपसे सवाल। मेरा सवाल आपसे है, जितने लोग भी बरी हुए हैं, अगर ये लोग निर्दोष हैं तो आखिर इसका गुनहगार कौन है?
2015 में जो इसकी सरकारी वकील थी रोहिणी सालियन, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि सरकार एनआईए के द्वारा दबाव बना रही है कि इस केस को थोड़ा हल्का लिया जाए। और रोहिणी सालियान सुनिए सर, ना उस समय नेहरू जी की सरकार थी ना इंदिरा जी की सरकार थी, आपकी सरकार थी केंद्र में भी और महाराष्ट्र में। जवाब दीजिए। अब 2 बातें बताता हूं। रोहिणी सालियान बहुत गजब की वकील थी। जैसे असीमानंद के केस में असीमानंद का कन्फेशन आया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि जब असीमानंद ने एक्सेप्ट कर लिया तो सारे मुस्लिम आरोपियों को मुक्त कर दिया जाए। एक सॉलिसिटर जनरल के लिए कैसे हिंदू मुस्लिम हो सकता है? हर केस एक स्पेसिफिक केस है। रोहिणी सालियान का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि मुस्लिम इनोसेंट मुस्लिम को फंसाया जा रहा है। दूसरी बात सुनिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सरकार हटते इस्तीफा दे रहना चाहिए। वो उस सरकार के अपॉइंटी होते हैं, उसके बावजूद इस्तीफा काहे नहीं दिया? राजनीति करने के लिए। चलिए इसी के साथ तालियां बजा दीजिए दोनों अपनी अपनी जगह पर। तो दोस्तों आप सभी को धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो को देखकर आपकी मन में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह का वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।